मध्य प्रदेश की धरती पर ऐसा फैसला हुआ है जिसने लाखों घरों की उम्मीदें जगा दी हैं। सरकार ने नई योजना का बिगुल बजा दिया है और दावा किया है कि अब महिलाओं की जिंदगी में बड़ा बदलाव आएगा। लेकिन सवाल यही है, क्या ये बदलाव हर महिला तक पहुंचेगा? जवाब साफ नहीं है। ये तो केवल उन्हीं तक पहुंचेगा जिन्होंने कुछ अहम कदम पूरे किए हैं। बाकी लोग बस ख्वाबों में ही रह जाएंगे। सबसे पहले दिमाग में यही सवाल उठता है कि किसके खाते में पैसा जाएगा, कब आएगा और सबसे जरूरी, आपका नाम सरकारी कागजों में दर्ज है या नहीं। क्योंकि अगर नाम नहीं है तो सपना अधूरा रह जाएगा। कई बहनों ने फॉर्म भर दिए थे और उम्मीद लगा ली थी, लेकिन जब सर्वे हुआ तो कई नाम लिस्ट से गायब पाए गए। अब सवाल उठता है कि क्या सरकार उन छूटे हुए नामों को दोबारा मौका देगी? कोई पक्का जवाब अभी तक नहीं है। हाँ, इतना तय है कि बिना नाम दर्ज कराए आगे बढ़ना नामुमकिन है। अब बात आती है बड़े नियमों की। पहला, बैंक खाता चालू होना जरूरी। अगर खाता निष्क्रिय है या केवाईसी अपडेट नहीं हुई है तो पैसा अपने आप रोक दिया जाएगा। कई बार महिलाएं समझती हैं कि फॉर्म भर देने से काम हो गया, लेकिन असली खेल तो सिस्टम में नाम दर्ज होने का है। अगर वहां कोई गलती रह गई तो पैसा खाते तक भी नहीं जाएगा। दूसरा, सीधा ट्रांसफर सिस्टम। पैसा सिर्फ उसी खाते में जाएगा जिसमें डीबीटी चालू है। आम धारणा है कि अगर किसी योजना का पैसा आ चुका है तो बाकी योजनाओं का भी पैसा आएगा, लेकिन हकीकत इतनी आसान नहीं है। हर योजना का रास्ता अलग होता है। हो सकता है एक योजना के लिए रास्ता खुला हो और दूसरे के लिए बंद कर दिया गया हो। ऐसे में पूरा फायदा अटक सकता है। तीसरी और चौथी शर्त। तीसरी शर्त डीबीटी से जुड़ी है, चौथी शर्त अब भी रहस्य है। यही शर्त महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा पेचीदा और बेचैन करने वाली है। लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि ये परिवार से जुड़ी होगी, कागजात की तैयारी से, या कोई बिल्कुल नया नियम होगा। सच तो समय ही बताएगा, लेकिन इतना तय है कि जब ये चौथी शर्त सामने आएगी तभी तस्वीर पूरी साफ होगी। सरकार का सिस्टम पूरी तरह तैयार है। अधिकारी इंतजार कर रहे हैं सिर्फ एक आदेश का। लेकिन पहली किस्त कब आएगी, इसका खुलासा अभी तक नहीं हुआ है। रिकॉर्ड केवल उसी दफ्तर में मिलेगा जहां सर्वे हुआ था। मोबाइल और सोशल मीडिया पर सुनने वाली बातें भरोसेमंद नहीं है, इसलिए हर महिला को खुद चौकस रहना होगा। इंपॉर्टेंट स्टेप्स: अपना नाम पंचायत या सरकारी रजिस्टर में चेक करें। बैंक खाता पूरी तरह सक्रिय हो और केवाईसी अपडेट हो। डीबीटी चालू होना चाहिए। चौथी शर्त का इंतजार करें और तैयारी रखें। जो बहन ये चारों कदम पूरे कर लेगी वही असली हकदार होगी, वरना सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। सोचिए, जब पहली किस्त आएगी, गांव और शहरों में उत्सव जैसा माहौल होगा। लोग दौड़ दौड़ कर बैंक जाएंगे, खाता चेक करेंगे, और जिन बहनों के खाते में पैसा आएगा उनके घरों में खुशियों की लहर दौड़ पड़ेगी। लेकिन जो बहनें लापरवाह रहीं, नाम गायब, खाता निष्क्रिय, डीबीटी बंद, वो सिर्फ दूसरों को देखती रह जाएंगी। सरकार बार बार कह रही है कि ये योजना केवल मदद करने के लिए नहीं, बल्कि महिलाओं के जीवन में बड़ा सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए है। लेकिन इसके लिए हर महिला को खुद चौकस रहना होगा और सभी जरूरी कदम खुद पूरे करने होंगे। इस योजना में शामिल होने वाली बहनों को ये समझना होगा कि सिर्फ फॉर्म भरने से काम नहीं होगा। खाता चालू होना, केवाईसी अपडेट होना और डीबीटी चालू होना सबसे अहम है। अगर इनमें से कोई भी कदम अधूरा रहा तो फायदा किसी के खाते तक नहीं पहुंचेगा। गांव की पंचायतों और शहरों की बस्तियों में इस योजना की चर्चा जोर शोर से हो रही है। महिलाएं लगातार पूछ रही हैं, क्या हमारी तैयारी पूरी है? हमारा नाम लिस्ट में है या नहीं? कब पहली किस्त आएगी? ये सवाल हवा में लटका हुआ है। कई बहनों ने फॉर्म भर दिया था लेकिन नाम लिस्ट में नहीं आया। उन्हें अब सवाल है, क्या हमें भी मौका मिलेगा? सरकार के पास जवाब जरूर होगा, लेकिन अभी तक कोई पक्का ऐलान नहीं हुआ है। बैंक की मशीनरी भी किसी से कम नहीं है। कई बहनें महीनों से बैंक के चक्कर लगा रही हैं। कोई कहता है कि कागजात पूरे नहीं हैं, कोई कहता है कि सिस्टम में अपडेट नहीं हुआ है। रिजर्व बैंक का नियम साफ है, अगर पहचान संबंधी औपचारिकताएं अधूरी हैं तो खाता स्वतः बंद माना जाएगा। डीबीटी की प्रक्रिया भी सुनने में आसान लगती है, लेकिन असल में बहुत पेचीदा है। हर योजना का अलग रास्ता होता है। अगर किसी खाते में केवल एक योजना के लिए डीबीटी चालू है, दूसरी योजना का पैसा वहीं रुक जाएगा। इसलिए बहनों को समझदारी से कदम उठाने होंगे।
अब चौथी शर्त सबसे दिलचस्प और रहस्यमयी है। इसको लेकर हर महिला बेचैन है। लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि ये शर्त परिवार की आय से जुड़ी होगी, घर में सदस्यों की संख्या से या फिर कागजात की तैयारी से। सच तो समय ही बताएगा, लेकिन इतना तय है कि जब ये चौथी शर्त सामने आएगी तभी तस्वीर पूरी साफ होगी। इस पूरी योजना का असली मकसद सिर्फ आर्थिक मदद देना नहीं है। सरकार चाहती है कि महिलाओं का जीवन स्तर सुधरे, उनके घर मजबूत हो और समाज में उनका अधिकार सुनिश्चित हो। लेकिन इसके लिए हर महिला को चौकस रहना होगा और सभी जरूरी कदम खुद पूरे करने होंगे। याद रखिए, नाम दर्ज होना पहला कदम है, बैंक खाता चालू होना दूसरा, डीबीटी तीसरा और चौथी शर्त अभी रहस्य है। जिसने इन चारों कदमों को पूरा किया वही असली हकदार होगी।